दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 अगस्त। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखें दो अपडेट हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। पहली अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती जल्द शुरू करें। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग से तत्काल नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। सुनील का कहना है कि वर्ष 2022 की भर्ती पूरी होने के बाद प्रतियोगियों के सामने शिक्षक बनने के लिए तत्काल कोई नया अवसर नहीं है। गौरव मिश्रा, दिनेश यादव, मनोज सिंह और राहुल गुप्ता का कहना है कि अनिश्चितता का दौर अब समाप्त होना चाहिए। इनका कहना ये है कि जो नई भर्ती टीजीटी पीजीटी के उसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। हालांकि कुछ अभी समस्याएँ हैं तो विज्ञापन आने में थोड़ा सा विलम्ब होगा। दूसरी अपडेट यहाँ पर यह है कि कला एवं शारीरिक शिक्षा के पद सृजन की मांग है। राजकीय शिक्षक संघ ने 126 नवसृजित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं पूर्व से संचालित पदविहीन राजकीय विद्यालय में कला और शारीरिक शिक्षा के पद सृजित करने की मांग की है। तो नीचे जो अपडेट है ये राजकीय विद्यालयों के लिए जीआईसी के लिए है। यहाँ पर कई ऐसे विद्यालय जो नवसृजित हुए हैं यहाँ पर पद उसमें कला और शारीरिक शिक्षा के टीचर्स नहीं है, उसके लिए है। अब लोग जानते ही हैं कि बिहार में 32,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो उसमें अब छात्र जो है नेगेटिव मार्किंग और परीक्षा पैटर्न को बदलने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब बताया गया कि राजधानी पटना के गर्दनी बाग में छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार TRA-4 शिक्षक भर्ती में 2 चरण की परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रही है। ये गलत है। छात्र नेता दिलीप कुमार और सौरभ कुमार के नेतृत्व में अभ्यर्थी प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साजिश की जा रही है। TRA-4 के तहत शिक्षक बहाली की घोषणा की गई, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग और 2 स्तरीय परीक्षा का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 2026 से जोड़ी जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को शिक्षक बनने से रोका जा रहा है। तो इनका कहना ये है कि जिस तरीके से 3 चरणों की भर्ती प्रणाली हुई है उसी प्रकार अब आगे भी कराया जाए, ना नेगेटिव मार्किंग लगाया जाए और ना ही प्री मेंस किया जाए। सिर्फ सिंगल परीक्षा के आधार पर छात्रों का चयन किया जाए। तो ये छात्रों का अनशन फिलहाल चल रहा है। इसी के साथ ही छात्रों ने 3 दिन की चेतावनी भी दिया है कि अगर 3 दिन में सारी चीज़ों पर सुनवाई नहीं हुई है तो फिर आगे जो छात्राएं एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखते हैं 3 दिन में क्या होता है। फिलहाल ये जो प्रक्रिया है अभी मुझे लगता तो नहीं है कि आयोग वापस लेगा। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगी आपको अपडेट करेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि नए सिम के लिए नियम हुए सख्त। फर्जी सिम, डिजिटल फ्रॉड पर सरकार का बड़ा एक्शन। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने नया सिम जारी करने की प्रक्रिया और सख्त कर दी है। अब डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DIP के जरिए रियल टाइम में ऐसे ग्राहकों की पहचान की जाएगी जिनके नाम पर तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति अपने नाम पर देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों और सभी सर्विस एरिया को मिलाकर के अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। ग्राहक को नया कनेक्शन लेते समय जानकारी देनी होती है कि उसके नाम पर पहले से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी वर्तमान में 9 सिम रख सकता है एक व्यक्ति। फिलहाल अब ये नियम और सख्त कर दिए गए हैं और एक पोर्टल है DIP, इसके जरिए रियल टाइम में चेक हो पाएगा कि एक व्यक्ति के पास कितने कनेक्शन हैं मोबाइल सिम के। DLED को लेकर के अपडेट है। आप लोग जानते होंगे DLED में अभी रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो गए थे। तो यही यहाँ पर अपडेट है कि 81,874 फेल प्रशिक्षुओं के लिए स्पेशल बैक पेपर परीक्षा। DLED चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 81,874 प्रशिक्षुओं के फेल वाले छात्रों के लिए स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराई जाएगी। बैक पेपर कराने की मांग को लेकर के दर्जनों प्रशिक्षुओं ने बुधवार को परीक्षा ने प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। प्रशिक्षुओं का कहना है कि 8 साल बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 81,000 से जो अधिक छात्र फेल हैं उनके लिए स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराई जाए ताकि ये अभ्यर्थी भी प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
दोस्तों अब यूपी बोर्ड के जो भी विद्यालय हैं यहाँ पर 11वीं-12वीं में अब जो लिखित परीक्षा होगी 80 नंबर की होगी और प्रैक्टिकल 20 नंबर का होगा। अभी तक सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ही प्रैक्टिकल होता था, बाकी सभी विषयों में भी एक तरीके से प्रैक्टिकल होगा। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। देखिए बताया गया है कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा 80 नंबर की होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनसीएफ 2023 एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की सिफारिशों के आधार पर राज्य शिक्षा संस्थान समेत अन्य संस्थानों ने 11वीं और 12वीं के लिए 80 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार किया है। वर्तमान में यूपी बोर्ड की ओर से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान विषयों में 70 नंबर की परीक्षा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। वहीं नॉन प्रैक्टिकल विषय जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें जो है 100 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। लेकिन अब कहा गया ये है कि चाहे वो गैर प्रैक्टिकल विषय हो चाहे प्रैक्टिकल वाला विषय हो, सभी में 20-20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन रहेगा और प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर का वो अब कुल मिलाकर के 20 नंबर का रहेगा। और ये पूरी चीज़ें अगले सत्र से लागू करने की तैयारी है। इस सत्र में कुछ नहीं होगा, अगले सत्र से ये बदलाव हो जाएगा। वहीं पर झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन था फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आभार यात्रा भी निकाली गई है। आप लोग जानते हैं झारखंड में छात्रों की सभी मांगें पूरी हो चुकी हैं, इस वजह से छात्रों ने आंदोलन अपना समाप्त करने का निर्णय लिया। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, यूपीएससी जैसी परीक्षा प्रणाली बनाए एनटीए, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को संस्थागत रूप देने और तकनीकी बदलावों की वकालत की। अदालत ने उदाहरण देते हुए एनटीए से कहा कि प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा तय करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रणाली की ज़रूरत है। अदालत ने कहा कि यूपीएससी लगातार परीक्षाएं आयोजित करते हुए संस्थागत अनुभव और विशेषज्ञता विकसित कर रहा है। जिस संस्था को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है उसे भी लगातार खुद को उन्नत करते एक जीवन संस्था के रूप में विकसित होना चाहिए। यूपी बोर्ड की तरफ से अपडेट ये है कि अब 29 अक्टूबर तक बनेंगे परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए केंद्र निर्धारण अब 29 अक्टूबर तक होगा। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की बंदी, गोंडा व सीतापुर आदि जिलों में बाढ़ जैसे हालात के कारण केंद्र निर्धारण की समय सारणी में संशोधन कर दिया गया है। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियों पर होगी ऑनलाइन सुनवाई, 25 अगस्त तक निस्तारण के आदेश है। सरप्लस घोषित किए गए शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से दाखिल आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उच्च न्यायालय के 20 जुलाई के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल यहाँ पर 25 अगस्त तक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।